नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। आज का टॉपिक है कि मुरेल मछली को हम कितने बार फीड खिलाएं और कितना फीड खिलाएं। ये जो भी नए फार्मर होते हैं उनके लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि उनको नॉलेज होता है पुरानी मछलियों का। मुरेल भी पुरानी है पर उसकी फार्मिंग जो है वो कुछ साल पुरानी है, ज्यादा साल नहीं हुए हैं, तो इस वजह से उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती है और वो अपनी जो पुरानी मछली होती है लो वैल्यू कॉस्ट की, उस मछली के अकॉर्डिंग उनको फीड देते हैं और गलती करते हैं। और जैसे हमसे जो जुड़ा हुआ रहता है, हमसे जो बच्चा लेता है, तो उसको तो हम गाइड कर देते हैं, लेकिन जो नहीं ले पाता, कहीं और से ले लेता है किसी भी कारणवश से, तो उनके साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर सामने वाला जो भी गाइडलाइन देने वाला है वो ठीक से दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये वीडियो देखें और आप इन्फॉर्मेशन लें। सबसे पहली चीज, मुरेल में जो है 3 से 4 बार आपको फीड देना रहता है। क्यों देना रहता है? दूसरी जो अदर मछलियां हैं वो दिन में सिर्फ 2 बार खाती हैं, सवेरे या शाम को। खाती तो खैर वो आप जब भी डालोगे खाने के लिए आएंगी बेरुखे मन से, लेकिन उनको जरूरत और सवेरे और शाम की होती है, और रिकमेंडेशन भी सवेरे शाम की होती है, 2 टाइम की रहती है। मेंशन रहता है फीड कंपनीज के बैग में भी। तो उनको 2 बार जो है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका फीड जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट का नहीं होता है, कम कॉस्ट का होता है। उसमें जो डाइजेस्टिबिलिटी का परसेंटेज है उसको कम रखा जाता है। कंपनीज जो है डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको काफी खर्चा करना पड़ता है, अच्छे से प्रोसेस करना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया है, खर्चीली प्रक्रिया है, जिस वजह से फीड की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो लो वैल्यू फिश जो होती है, अगर उसमें वो इतने प्रिकॉशन अपनाएंगे, इतने फार्मूले डालेंगे, तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे कि लो वैल्यू फिश जैसे कि पंगाशियस है, आईएमसी है, और आपका तिलापिया है, मांगुर है, हाइब्रिड मांगुर, इस तरीके की जो मछलियां हैं जो 100 रुपए किलो के आसपास हैं। आईएमसी 1 किलो की हमारे यहाँ तो 80-100 में ही जाती है, इसलिए बाकी जगह पे अदर स्टेट में अलग अलग रेट हैं। बाकी 100-120 रुपए की मछलियां लो वैल्यू कैटेगरी में हमने रखा हुआ है। तो उन मछलियों के लिए स्लो डाइजेशन वाला फीड बनाया जाता, हाई डाइजेशन वाला नहीं बनाया जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई डाइजेशन वाला बनाएंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। कॉस्टिंग बढ़ने के कारण कस्टमर उसे खरीदेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर को उसे तैयार करने में कॉस्टिंग इतनी ज्यादा आ जाएगी कि मार्केट वैल्यू उतनी है नहीं। इस वजह से उन्हें लो डाइजेस्टिबिलिटी वाला, कम डाइजेस्टिबिलिटी वाला दिया जाता है, तो ठीक है, उनका काम चल जाता है। लेकिन मुरेल के केस में ऐसा नहीं होता है। मुरेल में हाई डाइजेस्टिबिलिटी का फॉर्मूला अपनाया जाता है, ताकि ये जल्दी से जल्दी खा के डाइजेशन कर ले, न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लगा ले। ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन इसकी बॉडी में जाएगा तो ये ग्रो करेगी। चूंकि ये मछली जो है वो हार्ड मछली है, इसको ग्रो करने में समय लगता है, इसलिए इसको इस तरीके से दिया गया है, इसका फीड बनाया गया, फार्मूला डाला गया है कि ये जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में लगा के ग्रो करें। अगर इसको स्लो डाइजेशन दे देंगे तो इसकी ड्यूरेशन, कल्चर की ड्यूरेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज कि इसके ऑर्गन्स में भी डैमेज होगा, क्योंकि इसे डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा वाला फीड जो रहता है, डाइजेस्ट होता है, वही चाहिए होता है। अगर इसीलिए मैं मना करता हूं कि आप जो लो वैल्यू फिश वाला फीड है अगर उसे खिला देंगे तो वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं करता है, प्रॉब्लम जाता है। खैर वो ग्रो भी नहीं करता है, क्योंकि उसे उसका फार्मूला जो है केवल मुरेल के फीड में जो बनता है वही उसमें ही डलता है, तो उसकी वैल्यू भी बहुत होती है। जस्ट आप ऑर्डिनरी जो फीड होता है, जो लो वैल्यू कॉस्ट का फीड होता है, उससे जस्ट डबल से 2.5 गुना ज्यादा रहता है महंगा मुरेल का फीड। इसी वजह से महंगा रहता है। तो जल्दी डाइजेशन होने के कारण ही, लंबा समझाने का मतलब यही है कि अच्छे समझ आ जाए, केवल ऊपर ऊपर का ना समझ आए। तो जल्दी से डाइजेशन होने के कारण इसको बचपन में 4 टाइम दिया जाता है, 3 से 4 बार। और जब ये संभालता है, थोड़ा बड़ा होता है,
तो इसको मिनिमम 3 बार तो देते ही हैं। दूसरी मछलियों को 2 बार दिया जाता है, इसे 3 बार दिया जाता है। वो 3 बार आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। ये आपके हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप कर सकते हैं कि कुछ कुछ घंटों का सब में अंतराल रहे। जैसे आप 5-5 घंटे का अंतराल मान लीजिए, 4-4 घंटे का गैप मान के आप डाल सकते हैं। ये हो गया कितने टाइम हमें देना है, ठीक है, क्लियर। अब हमें कितना क्वांटिटी में फीड देना है, अब इसको हमें देखना है। तो आपने अभी तक बहुत सारे परसेंटेज देखे होंगे कि फलानी मछली को इतना परसेंट देना, उतना परसेंट देना, ये देना, वो देना। देखिए, परसेंटेज अच्छी बात है, लेकिन परसेंटेज फील्ड पे थोड़ा डगमगा जाता है। क्यों डगमगा जाता है? क्योंकि जब मौसम खुलता है, मतलब खुलता मतलब कि धूप रहती है अच्छी खासी, ना बहुत हाई धूप होती है ना बहुत लो धूप होती है, हाई टेम्परेचर मीडियम रहता है, तो मछली अच्छे से खाना खाती है, आपके परसेंटेज से ज्यादा खाना खा लेती है। लेकिन अगर आप परसेंटेज पे ही रखेंगे तो आप उसको कम खाना दे पाएंगे। इसके विपरीत जब बारिश होती है, बादल होता है सडनली, या बहुत तेज धूप होती है, या सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तब भी परसेंटेज काम नहीं आता है, क्योंकि मछली जो है वो खाना ठीक से नहीं खाएगी। आपके हिसाब से आपको डालना है 10 केजी एक टाइम पे सपोज, लेकिन वो खा रही है 4 केजी, तो आप 10 केजी थोड़ी ना फेंक देंगे तालाब में, तो वहां परसेंटेज काम नहीं आ पाता है। तो इसी को देखते, इसी को ध्यान में रखिएगा। मुरेल में भी परसेंटेज जो है वो उतना काम नहीं है, उसमें रिकमेंडेशन भी नहीं रहता है कि आप इतना परसेंट करें। आप केवल 15 से 20 मिनट तक उसको खड़े रह के तालाब में या टैंक पे दाना खिलाएं, थोड़ा थोड़ा डाल के। ये इसका फॉर्मूला है। आपको कहीं पे भी ये नहीं देखना है कि कितना दाना खाए, मुझे कैसे पता चले। आपके पास, आपको दाना आपने डाले एकदम से, मान लीजिए आपने 10 केजी दाना लेके चले, या 1 केजी ही दाना आप मानते हैं, 1 केजी आप दाना लेके गए, एकदम से 1 केजी आप फेंकेंगे तो वो एकदम से 1 केजी नहीं खाएगा। अगर उसकी 1 केजी की ही डाइट है तो आपको उसको देना है 300 ग्राम या 400 ग्राम एक बार में डालना है, 50%। वो खा लेगा। फिर बचा हुआ 50 में से फिर आपको 20% या 25% आपको डालना है। फिर उसकी स्पीड देखना है कि वो बहुत तेज खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर तेज खा रहा है तो फिर बचा हुआ बाकी का भी आप डाल सकते हैं। और वो दाना जब 15 मिनट तक कंटिन्यू सरफेस पे रहे और 15 मिनट बाद ना दिखे, तो समझ लीजिए कि उसने कंज्यूम कर लिया है और उसे भूख है। अगर जो भी आपने फर्स्ट वाला दाना डाले हैं या सेकंड वाला डाले हैं वो 15 मिनट तक नहीं खत्म हो रहा है, तो आप अपना फीड रोक दें। आपको नहीं डालना है, आपको वापस लेके चले आना है, आपको नेक्स्ट टाइम आना है। तो आप 15 मिनट, आप मुरेल के जो बैग होते हैं फीड के, उसमें भी आप देखेंगे तो लिखा होता है 15 to 20 मिनट जो है आपको फ्लोटिंग फीड है, वो अगर रहता है तो आपको फीड नेक्स्ट टाइम नहीं डालना, मतलब आगे से नेक्स्ट डोज नहीं देना है, वहीं आप रोक लेना है। 15 मिनट के अंदर वो जितना भी खा लेगा वो खिला देना है आपको। उसके आगे जो है उसकी भूख नहीं रहती है, वो फिर बहुत बेमन से खाता है। दूसरी चीज की मुरेल, अगर आप सोचें कि जैसे हम पंगाशियस में करते हैं या कोई दूसरी फिश में करते हैं कि ठीक है वो तो धीरे धीरे खत्म कर ही लेगा, तो ऐसा नहीं है मुरेल के साथ। वो बहुत चालू फिश है, उसे सूखा दाना और कड़क दाना ही चाहिए होता है। अगर आपने एक्स्ट्रा फीड फेंक के रखा है और वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उसे मुरेल खाएगी नहीं। उसे मुंह के अंदर लेगी, चबाएगी और थूक देगी, जिससे कि आपका पानी खराब होगा, क्योंकि वो बहुत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और वो पानी को खराब करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप ये प्रक्रिया बार बार करते हैं, एक्स्ट्रा फीड डाल के चले जाते हैं, हमेशा फीड पड़ा रहता है, तो वो मुरेल के कोई काम का नहीं है। वो दिन भर भी पड़ा रहे तो वो नहीं खाता है। डायरेक्ट बोरी से निकला हुआ सूखा एकदम कड़क दाना वो ही खाता है।
हाँ, अगर बहुत भूखा है, एक दिन भूखा रह गया, 2 दिन भूखा रह गया या काफी टाइम भूखा है, तो गीला दाना वो मजबूरी में थोड़ा सा खा लेगा, लेकिन उसकी आदत नहीं है कि वो गीला दाना खाए, तो आप गीला करके दाना नहीं दें। अब सवाल आता है कि मेडिसिन भी मिला के देना रहता है कभी कभी, तो कैसे दें? तो आपको मेडिसिन मिलाना तो है, लेकिन इतनी ज्यादा पानी में मिक्स करके नहीं फीड में मिलाना है कि वो पके हुए चावल की तरह दबने लगे। इतना नहीं मिलाना। आपको एक आपने देखोगे स्प्रे करने की बोतल रहती है, आपको उस पे पानी डाल के उसमें दवाई डाल के मिक्स करना है और स्प्रे करना है। स्प्रे करना है फीड में, और फीड को गोल गोल घुमाते जाना है ताकि सब में स्प्रे की तहत चिपक जाए। बहुत कम पानी लेना है ताकि डाइल्यूट दवाई अच्छे से हो जाए। इस तरीके से आप रखें और उसे थोड़ा सा सुखा लें। छांव में आप जो है उसे सुखा लें, हवा लगने दे। जैसे शाम को आपको दवाई डालना है तो आपने सवेरे फीड में मिलाया और आप जो है वो रख दें शाम के लिए, तो वो सूख के कड़क हो जाएगा। फिर आप दें, बढ़िया खाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जो दूसरी मछलियां होती हैं जनरली, उसमें हम लोग भी करते हैं, दूसरे भी करते थे, सॉरी हम भी करते थे, तो अब तो नहीं करते। तो उसको काफी सारा फीड डाल दी, जैसे कि 1 केजी फीड है तो आधा लीटर पानी ले लिए और उसमें मिला के मिक्स करके रख दिए, और वो दबने लगता था पके चावल की तरह, तब भी मछली तो खा लेती थी। लेकिन मुरेल के केस में मुरेल नहीं खाती है, तो मुरेल में इस तरीके से फार्मूला अपनाना है। कितना फीड देना है, कितना आपको ये देना है, टाइम देना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में बोलिएगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल ये जो है ये मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे थे मैसेज, सवाल आ रहे थे, और इसके लिए मुझे लगा कि हाँ ये सीरियस है, चीजें हैं, क्योंकि ये छोटी सी चीज जो है वो आगे जाके बहुत बड़ी दुखदायक हो सकती है। पानी खराब होगा तो ऑब्वियसली बात है कि बीमारियां आएंगी, बीमारी आएगी तो मछलियां मरेगी, आपका नुकसान होगा, वो हम नहीं चाहते। तो इस तरीके से आप जो है करके आप अपनी मछलियों को स्वस्थ रखें, अपना कल्चर बढ़िया रखें। इससे पहले एक बात कहूंगा कि हम मुरेल के ऑल ओवर इंडिया सप्लायर हैं बच्चे के, तो आपको जब भी जरूरत हो एक बार आप ये जो सामने व्हाट्सएप दिया है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे बच्चा मंगवा सकते हैं और इसका कल्चर कर सकते हैं। हम कल्चर के साथ जो है बच्चे के साथ कल्चर का पूरा जानकारी भी देते हैं, जितना हो सके उतना सपोर्ट करते हैं। बाकी जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप पाल रहे हैं। हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, आपकी गाड़ी आपको चलानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।